अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ पे अयूबिया में हैं, ट्रैक पे जा रहे हैं। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार, बड़ी दमंग किस्म की सहाफ़ी है, आप उसको देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है, समीना पाशा साहिबा मेरे साथ है। समीना पाशा साहिबा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। लेकिन शुरुआत पहले ही सवाल से करते हैं, ये सफ़र कठिन था, क्या सीखा, क्या आपने, तनकीद भी हम पर हुई और अपने साथियों की तरफ से हुई, लेकिन बहरहाल जो चीज़ हमने देखी वो काफ़ी मुख्तलिफ थी। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? जी, थैंक यू। सबसे पहले तो आपके तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने ज़बरदस्त से चैनल पे लिया। हरमीत से हमारी एक गायबाना तारुफ और मुलाकात या जो भी कह लें जान पहचान थी, तो फर्स्ट टाइम मैं तो इस ट्रिप पे इनसे मिली हूँ, तो बहुत अच्छा लगा मिलके। और जो मेरा तासुर था इनके बारे में, ये एग्जैक्टली वैसे ही निकले वैसे और बहुत अच्छा ये ट्रिप रहा हमारा हर लिहाज से। ज़ाहिर है आपस में जो आप टाइम स्पेंड करते हैं उसकी तो मेमोरीज होती हैं, लेकिन जो आपने स्पेसिफिकली क्वेश्चन किया उसके हवाले से अगर बात की जाए तो ये ट्रिप जो है वाकई जो जंगलात से मुतालिक आगाही है उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त जो है वो साबित हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि जब हम दूर बैठ के बात सुन रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से हमें भी वाकफियत नहीं होती और परसेप्शन जो होती है उसी के ऊपर हम ज़्यादातर कमेंट्स करते हैं। तो यहाँ पर आकर हमने जंगलात से मुतालिक जो है वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखा, यहाँ के लोगों का ओपिनियन भी देखा। हमें नहीं मालूम था कि ये सारी जो लैंड है ये प्राइवेट ओनर्स की भी होती है, वो पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स उसमें कम मिल रहा है। हमें नहीं पता था कि जो लकड़ी है वो खुद ब खुद जो गिरती है उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। हमें नहीं मालूम था कि यहाँ पर अगर जंगलात पे आग लगती है तो जो कौन सा महकमा है, कैसे उसको बुझाया जाता है, क्या उसका तरीक़ाकार है। ये नहीं है कि सब कुछ बहुत परफेक्ट है, यकीनी तौर पे बहुत सी शॉर्टकमिंग्स हैं। जो हमने कल फॉरेस्ट स्कूल में, ट्रेनिंग स्कूल जो है वहाँ पर विजिट किया, तो हमें पता चला कि कितने चैलेंजेस हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और बिल्कुल भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनको इक्विपमेंट वगैरह फराहम नहीं किया गया। उनके पास मैन पावर कम है, उनके पास रिसोर्सेज कम है और वो ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा एरिया है उसको कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उस लिहाज से उन्हें ज़ाहिर है एक पूरी वर्क फोर्स चाहिए। तो वो इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जानने का मौका मिला कि यहाँ पे चैलेंजेस भी हैं। ये तो नहीं है कि हर चीज़ हम ये कहें कि ज़ाहिर है वो जब आपको बताते हैं वो अपने चैलेंजेस और वो तमाम चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पे करप्शन नहीं हो रही, जहाँ पे माफियाज इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे कोई बात कर रहे हैं, दूसरा एंगल दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि जी इलीगल कुछ नहीं है और सब यहाँ पे फरिश्ते हैं जो कोई करप्शन नहीं कर रहा। तो जाहिर है वो तो हर महकमे में, हर सतह पे कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। लेकिन ये जो पर्सपेक्टिव्स थे, जो जंगलात के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से थे, वो हमने यहाँ पे आके देखे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। अच्छा, आपने एक और चीज देखी जो अपने हमारे दोस्त हैं, साफी दोस्त, उनकी जानिब से तनकीद भी हुई, लेकिन ओवरऑल इस ट्रिप में हम तो बड़ा सफर कर चुके हैं लोगों के साथ, लेकिन आपने क्या देखा? क्या आपको रोका गया किसी सवाल करने से, या इस पे जिस तरीके से कहा गया कि करोड़ों रुपया लगे, तो जो सफर हमने किया वो कितना टफ था? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हमने देखी कि कभी जिंदगी में इतनी गर्मी, इतनी सारी चीजें हमने नहीं देखी। स्टूडियो से बाहर चीजें बड़ी डिफरेंट होती हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? जो तनकीद हो रही थी ना, वो आमतौर पे 3 तरह के लोग कर रहे थे। पहली तो वो लोग थे जिन्होंने हर हाल में तनकीद ही करनी होती है, अच्छा हो बुरा हो, वो इस काम पे मामूर हैं कि कुछ लोगों को टारगेट किया जाए, स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव में कोई नैरेटिव बिल्ड किया जाए, तो उनकी तो कोई बात नहीं, वो तो करते रहे। दूसरे जो लोग थे वो ये थे जो लाइल्मी में बात कर रहे थे, उनको सही से आइडिया नहीं था कि ट्रिप का पर्पज़ क्या है, कितने लोग हैं, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, और ये कोई सैर सपाटा प्रोग्राम था या इसके ऊपर वाकई कोई अवेयरनेस प्रोग्राम था। तो ये चीज़ की वजह से, और कुछ बेचारे, तीसरी कैटेगरी वो थी जो खुद रह गए, आ नहीं सके। तो अच्छा, और चीज़ ये बड़े इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ये जवाब आपने दिया। मौलाना फजल रहमान साहब दोबारा एक्टिव हो चुके हैं। मौलाना साहब बड़े मफाहमत के तौर पर देखा जाता है, लेकिन मज़ाहमत की सियासत स्क्रिप्टेड है, क्या हो सकता, क्या है पीछे, इसके पीछे क्या आप देखती है?
मौलाना की जो सियासत है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है और मौलाना का कोई मूव भी अनकैलकुलेटेड और पर्पसलेस नहीं होता। इसलिए मौलाना के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि जी वो एवं ही अचानक से उनको ख्वाब आया और वो शुरू हो गए। सर्टनली इसके पीछे कोई पर्पस है। अब जहाँ तक उसूल वसूल की बात है तो बात ये है कि अगर मौलाना वाकई दिल से इसको रबर स्टैम्प पार्लियामेंट कह रहे हैं और उसी पार्लियामेंट में जब तरमीम होती है तो वो उसमें वोट भी कर देते हैं। उसी पार्लियामेंट में उसी तरमीम के तहत अदालतों को मफलूज किया जाता है, मौलाना उसमें साथ होते हैं। फिर उसी मफलूज अदालतों से जब नशिस्तें मखसूस छीन कर मौलाना को दी जाती हैं तो वो मौलाना हंसी खुशी कबूल कर लेते हैं। तो भाई अगर आप उसूल की बात शुरू करें तो सबसे पहले तो आप वो नशिस्तें वापस करें जो आपको यहाँ पर पार्लियामेंट में आपने तरमीम की हैं, उसके हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि जी वो गलत थी और हमने गलत की, तो फिर बात समझ में आती है कि जी आप इस चीज़ पे खड़े हैं। तो इसलिए इस बात पे तो डाउट्स हैं, जाहिर है कि मौलाना का पर्पस कुछ और है। अब ये कोई इशारा है जिसकी वजह से मौलाना जो हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि मौलाना इतने कोई नासमझ नादान सियासतदान तो है नहीं कि गर्म ज़मीन पर बिला वजह उतर जाएं। तो यानी अगर इस किस्म की क्वेश्चन रेस की होते, इतनी किस्म की तनकीद हुई होती, तो आपको नहीं लगता कि अभी क्रैक डाउन हुआ होता, अभी लोग गिरफ्तार हुए होते? शायद ये भी हो सकता है कि गिरफ्तार भी कर लें, क्योंकि पब्लिसिटी की ये भी बात हो रही कि खैबर पख्तूनख्वा में जगह बनाई जा रही है उनकी। बिल्कुल, ये भी एक एंगल डिस्कस हो रहा है कि जी इसके पीछे भी शायद ये पर्पस है कि पीटीआई का चूंकि अभी तक मकबूलियत का कोई तोड़ नहीं निकल रहा और केपी में तो अभी तक काफ़ी जो है वो ज़ाहिर स्ट्रेंथ में है पीटीआई, तो उसको चैलेंज करने का एक तरीका ये होता है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव ले लो, तो उससे लोग जो हैं वो ज़ाहिर है, क्योंकि यहाँ पर हम खुद घूम फिर के देख रहे हैं लोगों से बातचीत करके, तो लोगों की बहुत सारे मामलात पॉलिसी मैटर्स पर रिजर्वेशंस हैं, तो जाहिर है कि वो इस चीज़ की वजह एक हो सकती है। बिल्कुल ये एक बहुत यानी सॉलिड एंगल है जिसके ऊपर सोचा जा सकता है। लेकिन इसके साथ ये भी देखना होगा, ये मेरा ख्याल है कि विद इन मंथ्स भी नहीं, शायद विद इन वीक्स आपको सियासी मंजरनामा वाजे हो जाएगा कि मौलाना की इन मूव्स के पीछे बेसिकली क्या था और उससे क्या पर्पस हासिल किया जा रहा है। क्योंकि एट टाइम्स जो गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाता है चीज़ों से। अब ये देखना होगा ना कि मौलाना को वाकई क्या स्पेस मिलती है कि वो आगे प्रोटेस्ट करें या गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ाएं, तो ये चीज़ें खुद ब खुद जो हैं वो क्लियर कर देंगी। बहुत शुक्रिया जी, समीना पाशा साहब हमारे साथ थी, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। दोस्तों बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है मजीद, सो इंशाल्लाह रूबरू होंगे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।